नमस्कार, मैं हूं संदेश औलख शर्मा। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार की पंजाब विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प है, जहां एक तरफ बात सेफ सीट की चल रही है क्योंकि कोई भी बड़ा राजनेता किसी दूसरे बड़े राजनेता को टक्कर नहीं दे रहा, तो वहीं दूसरी ओर एक नई रणनीति के तहत श्रोमणी अकाली दल ने ऐसा दांव खेला कि सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू को उन्हीं के घर में घेरने की तैयारी की है। श्रोमणी अकाली दल ने मैदान में उतार दिए हैं बिक्रम सिंह मजीठिया। अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे, टक्कर देंगे नवजोत सिंह सिद्धू को बिक्रम सिंह मजीठिया। आपको ये बता दें कि ये जो चुनाव है बहुत ही अहम है नवजोत सिंह सिद्धू के लिए। अब आपको ये भी बता दें कि एक रणनीति के तहत ये दांव खेला गया है श्रोमणी अकाली दल की तरफ से। वो कौन सी रणनीति है, दिखाते हैं। इस बार पंजाब विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प है, जहां एक और बात सिर्फ चुनाव की हो रही है, तो वहीं पंजाब की अमृतसर सीट इस वक्त सबसे हॉट सीट बनी हुई है। दरअसल यहां श्रोमणी अकाली दल ने नवजोत सिंह सिद्धू को टक्कर देते हुए बिक्रम सिंह मजीठिया को चुनाव मैदान में उतार दिया है। श्रोमणी अकाली दल ने अमृतसर ईस्ट से बिक्रम सिंह मजीठिया को टिकट देकर इस मुकाबले को काफी हाई प्रोफाइल बना दिया है। सिद्धू और मजीठिया के बीच की तकरार किसी से छिपी नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। सिद्धू के लिए काफी अहम है चुनाव। अकाली दल मजीठिया को उतारकर सिद्धू को उन्हीं के क्षेत्र में घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। सियासी जानकारों का मानना है कि मजीठिया के चुनाव मैदान में उतरने से सिद्धू को अब अपनी चुनाव क्षेत्र में ज्यादा समय देना होगा। ये उनके लिए बड़ी सियासी लड़ाई है और इस लड़ाई में हारने पर सीएम पद को लेकर उनकी दावेदारी ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वे सिर्फ इस सीट से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, जबकि मजीठिया के पास मजीठा सीट का भी विकल्प है। यही कारण है कि सिद्धू इस लड़ाई को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर अकाली दल ने भी सिद्धू की तकड़ी घेराबंदी करने का अभियान शुरू कर दिया है। सिद्धू का दबदबा। अगर अमृतसर ईस्ट के इतिहास को देखा जाए तो इस सीट पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। 2002 से 2007 में यहां से कांग्रेस जीती। इसके बाद 2012 में नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने अकाली भाजपा कैंडिडेट के तौर पर यहां से चुनाव जीता। उन्हें 33,406 वोट मिले। उन्होंने निर्दलीय सिमरप्रीत कौर को 7,099 वोटों से हराया। इसके बाद सिद्धू दंपति भाजपा छोड़ कांग्रेस में आ गए। सिद्धू पंजाब में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है और उन्होंने आज तक एक भी चुनाव नहीं हारा है। उन्होंने 2004 में अमृतसर लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर पहली बार जीत हासिल की थी। 2006 में गैर इरादतन हत्या के मामले में सजा होने पर उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 2007 में वो इस सीट पर लोकसभा का उपचुनाव जीतने में फिर कामयाब हुए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अमृतसर ईस्ट सीट पर बड़ी जीत हासिल की थी। क्या है अकाली दल की रणनीति? अब सवाल ये है कि आखिर ये कदम उठाने के पीछे अकाली दल की क्या रणनीति है। तो आपको बता दें कि सिद्धू और मजीठिया के बीच होने वाली सियासी लड़ाई को काफी अहम माना जा रहा है। मजीठिया के खिलाफ ड्रग केस दर्ज करवाने में सिद्धू की बड़ी भूमिका रही है। दूसरी ओर अकाली नेता सुखबीर बादल ने चुनौती दी है कि यदि चनी सरकार मजीठिया के खिलाफ एक भी सबूत पेश कर दे तो वे राजनीति से संन्यास लेंगे। उनका आरोप है कि राजनीतिक रंजिश की वजह से मजीठिया को ड्रग केस में फंसाया गया है। ड्रग केस में फंसने के बाद मजीठिया की मुसीबतें बढ़ गई हैं और वे गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि अकाली दल का इसे दोहरा दाव माना जाएगा। एक तो पंजाब चुनाव में अकाली दल ने आक्रामक रुख दिखाया। अभी तक कहीं भी दिग्गज एक दूसरे के सामने उतरने से कतरा रहे थे, जिस पर अकाली दल ने बड़ा दाव खेला है। ऐसे में अकाली दल के इस फैसले से जरूर पार्टी चर्चा में आएगी। दूसरा, अकाली दल ने सिद्धू की चिंता बढ़ा दी है। मजीठिया अमृतसर ईस्ट से लड़ेंगे तो अकाली दल यहां पूरा फोकस करेगा, जिसके चलते सिद्धू को पंजाब में चुनाव जितवाने के साथ अपनी सीट पर भी फोकस करना होगा।
अकाली दल ने सिद्धू को घर में घेरने की रणनीति बनाई है। पहले भी हो चुका फेस ऑफ। ये पहला मौका नहीं है जब किन्हीं दो दिग्गज नेताओं का फेस ऑफ हो। इससे पहले पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह लंबे में प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लड़ने चले गए थे। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली से जरनैल सिंह को चुनाव लड़वाया था, हालांकि बादल को नहीं हरा पाए थे। इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला सीट से ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने यहां से जगपाल सिंह और आप ने गुरमीत खुड्डिया को चुनाव मैदान में उतारा है। जलालाबाद से आम आदमी पार्टी ने सांसद भगवंत मान को, कांग्रेस ने सांसद रवनीत बिट्टू को उतार दिया था पिछले चुनाव में। हालांकि सुखबीर बादल जीत गए थे। इस बार दोनों सीटों से दिग्गजों के खिलाफ किसी बड़े चेहरे को नहीं उतारा गया है। पिछली बार भगवंत मान सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ने पहुंच गए थे। इस बार वो धुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी रवनीत बिट्टू को उतारा था। इस बार बिट्टू चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपने यहां से गोल्डी कंबोज को मैदान में उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। तो देखिए आपने रिपोर्ट और जाना कि किस तरह से ये चुनाव बेहद अहम है। सिद्धू के लिए जीतना बेहद जरूरी है, लेकिन जीत और हार जनता ही तय करेगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि ऐसा ही कुछ 2017 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ था। लंबी और जलालाबाद सीट इसकी गवाही भरती है। अब इस बार के नतीजे जनता ही तय करेगी, हर बार की तरह, और हमें जल्द पता भी लग जाएगा। नमस्कार।